अगर तुम ये 3 काम करोगे तो आपकी पत्नी कभी आपको छोड़कर नहीं जाएगी। मैं ये विश्वास दिलाता हूं दोस्तों कि अगर इस वीडियो को आपने पूरा देखा तो आपकी ये स्थिति कभी नहीं बनेगी कि आपकी पत्नी आपको छोड़कर जाएगी। तो साथियों, सबसे पहली चीज मैं आपको बताना चाहता हूं मित्रों कि असल में जब हमारी घरेलू पारिवारिक स्थिति बनती है, जब हमारी शादी होती है और शादी होने से भी पहले कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है। सबसे पहली चीज़ ये कि अगर आप लव मैरिज कर रहे हैं तो आप उस इंसान को, उस आपके पार्टनर को कितना जानते हैं, कितने दिनों से जानते हैं और आपने कितने साल उसके साथ बिताए हैं, यह डिपेंड करता है उस इंसान का बदलना या उस इंसान का छोड़कर जाना। तो अभी हम पहले टॉपिक वाइज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लव मैरिज की। असल में एक दूसरे को लव मैरिज में ये सारी चीज़ें पता होती है क्योंकि वो काफ़ी समय से एक साथ होते हैं। कोई भी कोर्ट मैरिज या लव मैरिज करता है तो वो एकदम से तो नहीं करता, मतलब कहीं ना कहीं उनका 1 साल 2 साल का रिलेशनशिप होता ही है, जब जाकर वो एक दूसरे के एक होते हैं और फिर पारिवारिक दृष्टि से भी वो समावेश कर लेते हैं और सभी साथ में रहने की कोशिश करते हैं। तो मित्रों, होता क्या है ना कि उस परिस्थिति में कभी भी आपको वो चीज़ नहीं, मतलब अलग ही लगती है, क्योंकि उसमें क्या होता है ना कि उतार चढ़ाव आता है, लेकिन वो एक ऐसी जनरेशन होती है कि व्यक्ति को जब जाना है तो वो जाएगा ही। जिस व्यक्ति को तुम्हें छोड़कर जाना है उसको आप कभी आपके पास नहीं ला सकते। होता क्या है ना कि कुछ ना कुछ कमी होती है। अब वो कमी आप में ये हो सकती है कि आप उस इंसान की बहुत ज़्यादा अहमियत समझ रहे हो, बहुत ज़्यादा केयर कर रहे हो, आप खुद से भी ज़्यादा उस इंसान से प्यार कर रहे हो, बस यही आपकी गलती होती है। शायद हो सकता है कि यही मिस्टेक होती है जिस मिस्टेक की वजह से इंसान तुम्हें छोड़कर जाता है। अगर हम बात करें ऐसी स्थिति की कि जब व्यक्ति की शादी होती है, शादी होने से पहले ही सबसे पहली चीज़ ये होती है कि जब हमारी सगाई होती है तो सगाई होने के बाद ही हमें इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। और वह क्या होता है दोस्तों कि हम उसे जब पहली बार मिले और हम पहली बार जैसे उससे ट्रीट करते हैं, जैसे हम पहली बार उससे बात कर रहे हैं, वही सेम लैंग्वेज, सेम कंडीशन और सेम प्रतिक्रियाएं हमें लगातार करनी चाहिए। और वो हमेशा, जब एक बार पहले अगर हमने स्टार्ट किया है, उस व्यक्ति को अगर हम चिल्लाना, डांटना, अपने नज़रिए से डांट रहे हैं, तो फिर लास्ट में जब हमारी शादी हो जाए ना, तब भी उस इंसान को हमें वैसे ही रखना है जैसे कि हम उससे पहले ट्रीट करते थे। तो सबसे मेन चीज़ यही होती है दोस्तों कि हम उस इंसान को क्या समझ रहे हैं और वो हमें क्या समझता है। अगर ये चीज़ें अगर नहीं होगी तो शायद कोई इशू नहीं आता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि कोई किसी से दूर ना हो। थैंक यू सो मच।